नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, यूपी की तस्वीर अब बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। कभी अपराध और अराजकता के लिए बदनाम रहा ये प्रदेश अब विकास, कानून और व्यवस्था की नई मिसाल बनता जा रहा है। बात हो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की हो या फिर अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की, योगी राज में उत्तर प्रदेश एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। अब हर मोर्चे पर सरकार का कड़ा रुख साफ दिखाई दे रहा है। अपराधियों के खात्मे के लिए लगातार तेज होती कार्रवाई, चाहे वो ऑपरेशन लंगड़ा हो या फिर एनकाउंटर ड्राइव, इनकी गूंज अब सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं बल्कि गांव, शहर और कस्बों की गलियों तक पहुंच चुकी है। अपराध पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है और साफ संदेश दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का डंडा चलेगा, ना कि अपराधियों की दबंगई। क्या कुछ चल रहा है एनकाउंटर एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में एनकाउंटर से सहमे इलाके। उत्तर प्रदेश में अपराध के बढ़ते ग्राफ को रोकने और अपराधियों के मन में कानून का भय स्थापित करने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस सख्त रुख को अपनाया है, उसका सबसे ठोस उदाहरण बनकर सामने आया है ऑपरेशन लंगड़ा। यह अभियान नाम से जितना अलग लगता है, उसका तरीका उससे भी ज्यादा अलग और असरदार है। इस अभियान का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि उन्हें अपराध के रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना है। शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी। पुलिस इस ऑपरेशन में ऐसे अपराधियों को निशाना बना रही है जो लंबे समय से फरार हैं, जिनके ऊपर हत्या, डकैती, लूट और गौ तस्करी, अपहरण, महिला हिंसा और संगठित अपराधों में शामिल होने के कई मुकदमे दर्ज हैं। जब ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते या गिरफ्तारी के दौरान हमला करते हैं या भागने की कोशिशें करते हैं, तब पुलिस जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों में गोली मारकर उन्हें घायल करती है। ये कार्रवाई न सिर्फ उन्हें गिरफ्तारी के काबिल बनाती है बल्कि उनके अंदर एक स्थायी भय भी उत्पन्न करती है, जिससे वे अपराध से दूर रह सके। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अपराधी को जान से नहीं मारना बल्कि कानून के आगे झुकने पर मजबूर करना है, जिससे वह न सिर्फ समाज से कट जाए बल्कि भविष्य में अपराध करने की स्थिति में भी ना रहे। प्रयागराज से लेकर सहारनपुर, मथुरा से लेकर गोंडा और फतेहपुर तक ऑपरेशन लंगड़ा का असर साफ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 का इनामी गौ तस्कर मोहम्मद जैद पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में कबूल किया कि वह कई जिलों से लावारिस और खरीदे गए गौवंशों को पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजता था। ऐसे नेटवर्क को तोड़ना न सिर्फ एक बड़ी कामयाबी है बल्कि ये प्रदेश और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी अहम कदम है। इसी तरह सहारनपुर में गौकशी में लिप्त अपराधी फहीम को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर गिरफ्तार करती है, जिससे न सिर्फ एक संगीन अपराध रुकता है बल्कि उससे जुड़े कई तारों की जांच का रास्ता भी खुलता है। फतेहपुर में भी ऐसे ही केस देखने को मिले हैं, जिसे लेकर ऑपरेशन लंगड़ा की गरज वहां भी दिखाई दी है। ये तमाम घटनाएं इस बात का संकेत है कि पुलिस अब केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं है बल्कि अपराधियों को पकड़ने और उन्हें पंगु बनाने की रणनीति पर भी अमल कर रही है। मथुरा में गोपाल नाम का इनामी बदमाश एनकाउंटर में घायल होता है, जो जीएलए यूनिवर्सिटी के पास एक युवक पर फायरिंग में शामिल था। इन घटनाओं की खास बात यह है कि पुलिस ने न सिर्फ गोली चलाकर मामले को खत्म नहीं किया बल्कि हर अपराधी को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर अस्पताल में इलाज भी मुहैया कराया है, जो मानव अधिकारों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए किया गया एक संतुलित कदम है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। उत्तर प्रदेश में ये पहली बार नहीं है जब एनकाउंटर पर सवाल उठते हो, लेकिन ऑपरेशन लंगड़ा की कार्यशैली ने एक नया विमर्श खड़ा किया है। जब कई बार कुछ लोग सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हैं कि क्या अपराध को रोकने के लिए अपराधियों को लंगड़ा बनाना जरूरी है, ऐसे सवाल उठाए जाते हैं और इस सवाल का जवाब पुलिस की उस मजबूरी में छिपा है जब अपराधी सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर हमला कर बैठते हैं। ऐसे में उन्हें आत्मरक्षा के लिए गोली का जवाब गोली से देना ही विकल्प रह जाता है। लेकिन सरकार की नीति साफ है, अपराधियों को मारा नहीं जाएगा बल्कि कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। ऑपरेशन लंगड़ा इस नीति का सबसे क्रियाशील उदाहरण है।
आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 वर्षों में 30,000 से अधिक एनकाउंटर किए गए हैं, जिनमें 9,000 से ज्यादा अपराधियों को पैर में गोली मारकर पकड़ा गया। ये आंकड़े बताते हैं कि ये लड़ाई एक तरफा नहीं है, बल्कि बराबरी की है, जहां पुलिस ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधियों से मुकाबला किया है। यह ऑपरेशन न केवल बड़े अपराधियों को दबोचने में सफल रहा है, बल्कि छोटी मोटी आपराधिक मानसिकता रखने वाले युवाओं को भी चेतावनी देता है कि अपराध का रास्ता सिर्फ जेल या अस्पताल की ओर जाता है। इस पूरी कार्रवाई में एक और पहलू जनता की प्रतिक्रिया है। जब ऑपरेशन लंगड़ा की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलती है, तो लोगों में एक प्रकार का संतोष और विश्वास पनपता है कि पुलिस अब एक्शन मोड में है। जनता के बीच ये संदेश साफ जाता है कि अब अपराधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और अब वो सिर्फ हाथ नहीं बल्कि पैर भी तोड़ सकते हैं। गली मोहल्ले और कस्बों में लोग अब खुलकर ये कहते नजर आते हैं कि योगी जी के राज में अब अपराधियों की खैर नहीं है। यही नहीं, महिलाओं और व्यापारियों में सुरक्षा की भावना पहले से कई अधिक मजबूत हुई है। व्यापारी वर्ग जो पहले लूटपाट और रंगदारी से परेशान था, अब खुलकर सरकार की सराहना करता है। गांवों में जहां पहले गौ तस्करी और चोरी की घटनाएं आम थी, अब वहां रात के समय भी लोग निडर होकर बाहर निकलते हैं। ये बदलाव केवल पुलिस की गोली से नहीं आया, बल्कि उस नीति और दृष्टिकोण से आया है जिसे सरकार ने ना अपराध करेंगे ना करने देंगे के सिद्धांत पर आधारित किया है। अंततः ऑपरेशन लंगड़ा कोई तात्कालिक शो ऑफ नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। यह रणनीति कानून का डर अपराधियों के मन में बैठाने के लिए है, ताकि यूपी की सड़कों पर कानून का राज और आम नागरिक का आत्मविश्वास दोनों कायम रहे। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ अपराधियों की कमर तोड़ी है, बल्कि समाज को यह विश्वास भी दिलाया है कि अगर सरकार ठान ले तो गुंडाराज किसी भी राज्य से खत्म किया जा सकता है। ठोक दो जैसी बयानबाजी के आगे अब ठोस आंकड़े और कार्रवाई की तस्वीरें सामने हैं, जो ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश अब केवल विकास की दिशा में नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था की बहाली की दिशा में भी नई इबारत लिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने की जो कोशिशें वर्षों से सिर्फ कागजों पर सीमित रह गई थी, अब वो जमीनी हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर एक सख्त रुख अपनाया गया है, उसने राज्य की तस्वीर ही बदल दी है। खासतौर पर एनकाउंटर की बढ़ती संख्या ने यह साफ कर दिया है कि अब सरकार एक्शन मोड में है। एक दौर था जब अपराधी बेखौफ होकर सड़कों पर घूमते थे, पुलिस को आंख दिखाते थे और आम लोगों को डराकर अपना वर्चस्व जमाते थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है और कुछ और ही दिखाई देती है। एनकाउंटर की धूम मची हुई है। आए दिन किसी ना किसी जिले से खबर आती है कि कोई बड़ा बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है या फिर घायल हुआ है। ये बदलाव केवल पुलिस की ताकत से नहीं, बल्कि उस राजनीतिक इच्छा शक्ति से आया है जिसे योगी सरकार ने स्पष्ट रूप से दिखाया है। कानून का राज अब केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों, गलियों और कस्बों में महसूस किया जा सकता है। अपराधियों के चेहरे पर अब डर दिखाई देता है और आम जनता के चेहरे पर राहत। गुंडाराज का जो कलंक यूपी के माथे पर वर्षों से चिपका हुआ था, अब वह धीरे धीरे मिटता हुआ नजर आ रहा है। योगी सरकार के आने के बाद से जिस प्रकार की जवाबदेही और तेज कार्रवाई देखने को मिल रही है, उससे ये संदेश साफ है कि अब उत्तर प्रदेश में ना तो अपराध पनप सकेगा और ना ही अपराधियों को पनाह मिलेगी। ऑपरेशन लंगड़ा और सरकार की सख्त नीति ने यह साबित कर दिया है कि जब प्रशासनिक इच्छा शक्ति मजबूत होती है, तो कोई भी राज्य अपराध मुक्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश आज उसी बदलाव की मिसाल बन चुका है, जहां अपराधियों को अब कानून का डर सताने लगा है और आम जनता खुद को पहले से कई ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। एनकाउंटर अब सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि योगी सरकार की उस नीति का हिस्सा है जो कहती है या तो कानून के सामने सर झुकाओ या फिर परिणाम भुगतने को तैयार रहो। अपराध के खिलाफ यह निर्णायक लड़ाई केवल पुलिस की गोलियों से नहीं, बल्कि न्याय और जन सुरक्षा की भावना से लड़ी जा रही है। अब यूपी में कानून का राज दिखाई दे रहा है और गुंडाराज का खात्मा एक वास्तविकता बन चुका है। यही है नया उत्तर प्रदेश, जहां अपराध नहीं, विकास की गूंज सुनाई देती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।